नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आपको लीगल नोटिस भी गया हुआ है सर। लीगल नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, लोक अदालत नोटिस, मेरे ऊपर केस भी चल रहा है। आपको पता है 2 बैंकों ने केस भी कर रखा कौन सा बैंक है। एक इनक्रेड फाइनेंस और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक का कोलकाता में केस है। ओके। 2 बार जाकर बेल करवा के आया वहाँ। नोटिस वोटिस से क्या फर्क पड़ेगा आप बताओ ना। हेलो। हेलो, हाँ जी। यहाँ सर, हाँ नमस्कार प्रवीण सर। हाँ बोलो। सर ऑन गार्ड से बात कर रहा हूँ। वो उस दिन बात हुई थी ना। हाँ हाँ तो कुछ आपको कॉल किया था, आपने उठाया नहीं था शायद उस दिन। तो सर मैं वो अमाउंट के लिए ट्राई कर रहा हूँ। एक मेरे मैंने सीनियर से बताया बात। था आपको 10%, उससे ज्यादा नहीं कर सुनिए पाऊंगा। ना आपको मैंने सर। बताया था। सर आपने बोले थे 15-20%। 10% नहीं, आपने बोला 15-20% कहाँ बोला था सर? 10-15-20 तक। आपने बोला 10-15-20 तक जितना आता है ना, वो हिसाब से मुझे बताइए। मैंने मैंने अगर हजार बोला था, 10, 15, 20 हजार बोला था सर, परसेंट नहीं बोला था। सुनिए, अभी मैंने ना मेरे ऊपर लेवल पे बात किया हूँ आपका। हाँ। सर आप अमाउंट देखिए ना सर, 2-2.5 लाख का अमाउंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चलो आपको इतना नहीं दूंगा, बट मैं भी तो कोशिश ही कर रहा हूँ ना सर, किधर से कुछ। चलो आपका भी एक अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो मैंने अरे वो सर हिसाब के मेरा लिए तो बात क्लोज की। होगा जब पैसा रहेगा, तब तो क्लोज होगा। यस बैंक का हाँ आपको बताया था बट मैंने। सर आपको अच्छा बेनिफिट, अच्छा अमाउंट मिले तो आप क्या नहीं करोगे क्या सर? अरे सर यस बैंक 10% दिया, अभी उसका अरेंज नहीं कर पाया हूँ। वो 10% में दे रहा है, बताओ। और आप बोलोगे सर 15-20%, कहाँ से दे पाऊंगा। तो दिया रहेगा आपको, मैं किधर ना बोल रहा हूँ, आपको दिया रहेगा अच्छा अमाउंट में। बट आप वो तो सोचो, अभी सामने वाला कुछ मेरे लिए कर रहा है तो उतना तो सोचो। फंड होना चाहिए ना इसके सोचने के लिए सर, एक फंड होना चाहिए ना। 45 सुनो ना, 45 तक ट्राई करोगे? 45 तक मैंने आपको 80-70 बोला था। एक 45 तक भी देखो ना, कि मेरे को अप्रूवल के लिए अप्रोच कर रहे हैं उन लोग। वो बोले 45 तक आएंगे तो कुछ करवा सकते हैं। नहीं सर ठीक है आप कह रहे हो, लेकिन सर इस मंथ में तो नहीं हो पाएगा सर, इतना अरेंज नहीं कर पाऊंगा मैं। सर अभी आपके हिसाब से आपको दिया तो आप बोल रहे हो अभी अरेंज नहीं कर पाऊंगा। मेरे एक हिसाब से काम करिए कहाँ ना, दिया सर आपने। एक मेरे हिसाब काम से बीस करिए। पच्चीस हजार हो रहा है। तो मेरे को आप 20-25 जितना है ना आपके पास उतना करवा के दो, मेरे बाकी पास का है मंथ एंड नहीं बस। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि यस बैंक का लेटर ऑलरेडी लिया हुआ है मैंने। 10,500 भरना है, वो मैं अभी अरेंज नहीं कर पाया हूँ। 10 तारीख तक भरना है मेरे को, तो ये कैसा समझे। लाओगे सर? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इतना अमाउंट अभी नहीं हो पाएगा इस महीने में, तो दूसरे का कर रहा हूँ ना, तो इस महीने में आपका नहीं कर पाऊंगा मैं। उस दिन तो आपने लुका के रखा है सर, आपने बोले करता हूँ मैं, करता करके। अरे सर तो आप अगर कम जैसे 20-25 बोलते तो मैं फिर कहीं अरेंज करता, इधर उधर करता मैं, या फिर इसका नहीं करता, यस बैंक वही वाले का। बोल रहा नहीं, थोड़ा सा आप थोड़ा मेरे को बताइए, तो वो हिसाब से मैं करता हूँ कुछ। 45 तक मैं बोल दिया सर अभी आपको मैं बोल रहा हूँ 20 अभी भरो, बाकी का 25 से मंथ एंड तक भरो। या फिर अगर कुछ होता है तो अगला महीने का चांसेस तो मैं वो भी ट्राई करता हूँ, अगर अगला महीना आधा भर सकते हो तो। और ये महीना आप 20-25 भरोगे तो बोलो। ये महीने में तो नहीं भर पाऊंगा सर कुछ भी। अगला महीने में ही बात करेंगे आपसे। आप जो भी बोल रहे हो अरेंज हो जाएगा तो अगले महीने में ही कराएंगे। कि अगले महीने में ये सर इतना मैं, और ये मैंने करवा के दे सकता था, इस ऐसा महीने बोलते सर सर मैं यस बात ही बैंक नहीं का, करता था ना यस पहले। बैंक का कराना जरूरी है, उसका लेटर ले लिया है मैंने। हम्म। तो उसका भरना जरूरी है, 10 तारीख तो भरना है उसका। कितने में लिया उधर का? कभी वो भरना है उधर का? तो सर 10 तारीख तक डेट दे रखा है उसने, हालांकि 10 तारीख तक तो करिए ना, अरेंजमेंट करिए ना सर। हाँ वही करने में लगा हुआ हूँ सर। उसने लेटर मिला था मुझे 2 तारीख को, 8 दिन का टाइम दिया नहीं गया था। इसका भी देखो ना, थोड़ा अरेंजमेंट करवा दो ना। मेरे को कितना कितना कर सकते हो उतना, मैं अभी जितना अरेंजमेंट करोगे तो उतना तो करो थोड़ा बहुत। तो मैं एटलीस्ट होल्ड सर तो करूँ मैं। 10,000 नहीं हो पा रहा है सर उसका, तो आपका कहाँ से अरेंज कर पाऊंगा अभी इस मंथ में, तो पॉसिबल ही नहीं है सर। सर आप करोगे ही ना, लेकिन मैं 10 तारीख तक उन लोग का, तो मैं हाँ कहाँ आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपके पास 18-20 दिन बचेंगे ना, और उसमें से क्या आप मेरे को दे नहीं सकते करवा के किधर से अरेंजमेंट करके? सर 18-20 दिन बच्चे हैं ना, तो अगर जॉब करता है ना इंसान तो उसको सैलरी मिलती है। मैं काम तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो किसी के दो भरोसे पे हूँ, किसी से मांग के कोई दे दे, तो कोई दे हम्म। देगा तभी तो बात बनेगी सर। नहीं अब सैलरी मिलती तो मैं तो बोलता आपको कि हाँ जी 10 तारीख को सैलरी मिलेगी, इतना हाँ। है मेरे पास, आप कर दो। क्या बोल रहे थे आपका मतलब ये आप पैसा किधर से ले रहे हो, कि आपका कैसा काम धंधा किसी करते हो? काम धंधा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बताया ना था, मैं मेडिकल डॉक्यूमेंट भी मेल किया, अभी तक मेरी
मेडिसिन चल रहे हैं अभी तक, बेड रेस्ट पे ही हूँ मैं पिछले 1.5 साल से। ओके, तो आपका क्या है, मतलब आपके आपके साथ में मतलब कौन आपको हेल्प कर रहा है सर, फैमिली मेंबर? सर हेल्प क्या, कोई भी नहीं करता, फैमिली मेंबर तो कोई करता नहीं सर, दोस्त यार ही थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं। नहीं, आपका इनकम क्या है, मतलब आप कहाँ से मतलब इनकम कर रहे हैं? मेरा अभी कोई भी इनकम नहीं है। कोई भी नहीं है? हाँ, बस माँ बाप थोड़ा बहुत खाने के लिए दे दे रहे हैं, कैसे भी करके 4 बातें सुना के। तो आप ये इतना मतलब क्लोज कैसे करोगे सब बैंकों का? होगा सर, एक आध कुछ प्रीमियम है LIC वगैरह के, उनका एक एक करके सोच रहा हूँ क्लोज कर करके खत्म करूंगा धीरे धीरे। तो वो एक बार में नहीं होगा, कुछ कुछ महीने गैप कर करके ही होगा। तो इस साल के एंड तक मतलब 4-5 और लोन रहेगा, मैं 3 तो मैंने करा दिए हैं, 4-5 रह गए, इस साल के एंड तक सब खत्म कर दूंगा। ये आपको लीगल नोटिस भी गया हुआ है सर? आपको तो आया रहेगा ना सर? लीगल नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, लोक अदालत नोटिस, मेरे ऊपर केस भी चल रहा है। आपको पता है 2 बैंकों ने केस भी कर रखा है। कौन सा बैंक है? एक आपका इनक्रेड फाइनेंस और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक, कलकत्ता में केस रखा है, कोलकाता में केस है। ओके, 2 बार जाकर बेल करवा के आया वहां से। तो क्यों सब ऐसा करके खत्म करवा दो ना, लेके अभी किधर से कुछ तो पैसे का इनकम सोर्स रहेगा सर। अरे भैया पैसा नहीं है, नहीं तो मैं केस होने में तो इंतजार करता कि ऐसा आप तो केस नहीं कर है दो कि मेरे पे। तुमने ये छोटा अमाउंट थोड़ी लिया सर आपने, वो तो देखिए। उसका तो छोटा ही था, उसका 1.5 लाख भी नहीं था उसने जो केस किया। तो उसका तो आप 1 तो लाख ऐसा 40,000 नॉर्मली था। बात करके आपको मतलब नोटिस विटिस से भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा मतलब आप लाइटली बोल रहे हो? अब मेरे ये कब आपको तक बता चलता रहा हूँ कि रहेगा? 2 सामान आ चुके हैं, 2 बार मैं हाजिर हो चुका हूँ कोर्ट में जाके। नोटिस वोटिस से क्या फर्क पड़ेगा आप बताओ ना। तो है सर, लेकिन आपका देखो, आपका नियत भरने का है सर, ठीक है? और आप तो भरने का है तभी देखो 3 सेटलमेंट हाँ, भरने का, तभी 3 सेटलमेंट कराए हैं, चौथा अभी करा रहा हूँ इस महीने में यस बैंक का। ठीक है, और बाद बाकी आपका भी होगा, और भी जो 2-3 और है SBI मेरा देखो वगैरह। ना 45 तक खींच के देता हूँ ना सर, 2,40,000 रुपये सर। 2,40,000 के एंगेज में 45,000 नहीं भर सकते सर? नहीं आप क्यों नहीं सोचो भर ना, सकते यार, फंड 2 रहेगा लाख तो क्यों नहीं रुपया, भर सकते? 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आपको छूट मिल रहा है सर। 2 लाख रुपया, वो तो सोचिए। देखो अगर फंड रहता तो भरने में क्या दिक्कत था, अब नहीं है तभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना आपको। तो किधर से अरेंजमेंट के लिए, वही बोल रहा हूँ, अरेंजमेंट के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किधर से तो आप ये करो। देखता हूँ अगले महीने में भाई, इस महीने में देखो नहीं हो पाएगा, अगले महीने में मैं अरेंज करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक। दोस्तों अगर आपके पास पैसे हों तो इनके पैसे दे दें, और अगर पैसे ना हो तो प्लीज़ कोई गलत कदम ना उठाएं, मुझसे बात करें, मैं आपको एडवाइस दूंगा क्या करना है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।